फरीदाबाद चेरी फाउंडेशन ट्रस्ट के कार्यालय पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन हवन पूजा करके मनाया गया। इस शुभ अवसर पर चेरी फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक आनंद नागर ने अपने ट्रस्ट के परिवार के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जन्मदिन मनाया गया। चेरी फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक आनंद नागर ग्रेटर नोएडा में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आनंद नागर एक युवा समाजसेवी के तौर पर जाने जाते हैं। यह असहाय लोगों की मदद के लिए तत्पर तैयार रहते हैं और गरीब कन्याओं के विवाह के लिए भी आगे आकर बड़ा योगदान देते हैं। कोरोना के समय भी आनंद नागर ने असहाय लोगों की मदद की। वरिष्ठ युवा समाजसेवी आनंद नागर का कहना है कि यह प्रेरणा मेरे दादाजी और मेरे पिताजी से मुझे मिली है, जो कि मैं लोगों की मदद के लिए तत्पर तैयार रहता हूं। और हिंदी न्यूज़ 1 चैनल से अपने इंटरव्यू में आनंद नागर ने की खास बातचीत। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर हमने एक फरीदाबाद में हवन पूजा की है और माननीय मोदी जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। मेरी चेरी फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से मैं नरेंद्र मोदी जी को शुभकामनाएं देता हूं। सर, आप एक युवा हैं और आप जी एक जी जो ट्रस्ट चला रहे हैं, क्या सोच के रख के आप ये ट्रस्ट चला रहे हैं? देखिए, हमने जो ये ट्रस्ट है हमारी चेरी फाउंडेशन ट्रस्ट, हमने 2009 से जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए हम पे धर्म के नाम पर जो भी हमसे कार्य होता है, हम उनके लिए ज़रूरत की सारी चीज़ें हमारी ट्रस्ट की जो टीम है वो जा कर के उनके घर घर पे पहुंचाती है। कोरोना काल की जो महामारी अभी पिछले दिनों में आई है उसमें भी हमने 24 घंटे आटा, दाल, चावल जो भी हमारी टीम से बना है हमने घर जा जा कर के सबको उनकी आर्थिक मदद की है। ट्रस्ट के माध्यम से ज़रूरतमंद जो परिवार हैं उनके लिए हमने कन्यादान, महादान की भी शुरुआत की हुई है। अब से पहले मेरी ट्रस्ट कई ज़रूरतमंद लड़कियों की शादियां करा चुकी है। अभी जो बारिश का ये मौसम आया था दिल्ली में, उसमें भी हमारी टीम ने जाकर के अक्षरधाम मंदिर पर चौबीसों घंटे जो है उनकी मदद की है और आगे भी हम धर्म के काम पर ज़रूरतमंद परिवारों के लिए 24 घंटे मैं कार्य करता रहूँगा। जो है मन के अंदर से कैसे विचार आया कि लोगों की ऐसे मदद करना चाहिए? ऐसे तो बहुत से लोगों पर आपके अंदर जी ऐसे जी विचार आया कि आप शादियां करा रहे हैं, जी जो जी खाना राशन है वो बांट रहे हैं, जी जी कैसा जी। भाव आपके अंदर से? देखिए, मैं जिस परिवार से हूँ, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी भी शुरू से ही हमारे घर पे जो भी आ जाता था तो वो जो है खाली हाथ नहीं जाता था। हम उनको ही देख कर के अपने बड़े बुजुर्गों से उन चीज़ों को हमने देखा और फिर हमारे मन में एक चीज़ ये चीज़ आई कि भाई अपने लिए तो सब करते हैं, हम दूसरों के लिए करें और अगर ऊपर वाले ने हमें उस लायक बनाया है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अभी जेवर क्षेत्र में मैंने जहांगीरपुर गांव में एक धर्मशाला भी हमने बना दी गई है। उसमें भी हम जो है ज़रूरतमंद लोगों के लिए हर चीज़ जो भी हमसे बन सकेगी हम उनके लिए सदा खड़े हुए हैं। अभी आपने पिछली बार भी कन्याओं के जी जी विवाह कराया, अब आने वाले जी जी सितंबर जी में आप जी विवाह जी। करा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ज़रूरतमंद जो हमारे परिवार हैं उसमें हमारे जो जहांगीरपुर के कुछ किसान भाई हमारे घर पे आए। उन्होंने कहा कि जी कुछ परिवार हैं, 2-4 लड़कियां हैं, आप उनकी जो है शादी में उनके लिए मदद करिए। तो हमने 8 दिसंबर 2023 को 5 लड़कियों की शादी एक साथ एक ही मंडप में हम जेवर विधानसभा क्षेत्र में कराने जा रहे हैं। उसके लिए हमने जो लड़की वाला परिवार पक्ष है, लड़का वाला पक्ष है, सबसे हमारी बात हो गई है और जो धर्मशाला हमने बनाई है उसी में ही हम उन बेटियों का कन्यादान करेंगे। चेरी फाउंडेशन ट्रस्ट का बस एक ही मिशन है कि ज़रूरतमंद लोगों के लिए ट्रस्ट खड़ा हुआ है। धर्म के नाम पे हमने काम करते रहे हैं, कन्यादान, महादान। हमारा बस एक ही लक्ष्य है, कोई भी रात को भूखा ना सोए। मेरे घर पे अगर रात को 12 बजे भी कोई ज़रूरतमंद लोग आ जाता है तो वो खाली हाथ नहीं जाता है। हम उनको भरपूर पेट उनको उनका खाना दिला करके और अपनी स्टील पार्किंग में उनको सुलाते हैं अगर उनको सोने की भी ज़रूरत है तो। जी आप एक युवा हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 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 ने जी जी प्रेरणा लेकर आपने ये सारे काम किए हैं। जी जी। देखिए, मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी से और हमारे जो सीएम उत्तर प्रदेश है उनसे ही हमने सब चीज़ों को सीख रहे हैं। मैं सुबह से शाम तक जब भी फ्री होता हूँ मैं न्यूज़ भी देखता हूँ, मोबाइल पे यूट्यूब भी देखता हूँ, सारी चीज़ें देख करके हम उनसे सीख रहे हैं और उनके आदेश अनुसार ही हम धर्म के काम पे आगे बढ़ रहे हैं। जो भी हमारी ट्रस्ट से बन रहा है वो हम माननीय योगी जी के आदेश अनुसार ही सारी चीज़ों पे आगे लगे हुए हैं और आगे भी धर्म का काम करते रहेंगे। जो जी क्या राजनीति में आने की कोई इच्छा रखते हैं? नहीं, मेरे राजनीति में आने की कोई इच्छा नहीं है। हाँ, धर्म के काम के लिए मैं 24 घंटे समाज के लिए खड़ा हूँ। जो जी समाज के लिए तत्पर
खड़े रहते हैं, जी, जी। राजनीतिक में से जो बीजेपी की लॉबी है उसमें जी, से जी, जी, प्रिय जी। नेता कौन है? देखिए, मेरे जो गुरुजी हैं, मेरे गुरुजी माननीय ब्रजेश पाठक जी हैं और नंदी गोपाल जी हैं। मेरे उनसे फैमिली, मेरे रिलेशन है। अगर मेरे गुरुजी का आदेश होगा, तो मैं गुरुजी के आदेश का सम्मान करूँगा जो है। एक बीजेपी में नारा दिया गया है, नर सेवा नारायण सेवा जी, संघर्ष जी, जी, सर्वोपरि। जी। जी, जी, तो जी। अगर उन्होंने आपको आदेश किया, आप एक जी, जी। युवा हैं, आपकी सोच भी बड़ी अच्छी है, जी, 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 कन्याओं जी, के जी। लिए, धर्म के लिए, प्रचार के लिए काम कर रहे जी, जी, हैं, जी, जी, और जी, अगर जी। इसमें आपको लेके आते हैं नर सेवा नारायण सेवा, जी, एक जी, जी, जी। नारा है, तो देखिए, कार्य करेंगे आप? मेरे जो गुरुजी हैं, माननीय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, वो मेरे गुरु हैं। मेरे गुरु जो मुझसे आदेश करेंगे, मैं उस चीज़ के लिए 24 घंटे उनकी आशीर्वाद से काम करूँगा। बाकी मेरा राजनीति में आने का कोई मन नहीं है। मैं धर्म के काम से जुड़ा हुआ हूँ, पुराना कार्य कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा जो है।